हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक गाइड पर। तो दोस्तों आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता का 2 पार्ट ला चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है या कितने भागों में विभाजित थी, वैदिक सभ्यता का विकास किनके द्वारा हुआ, वो कहाँ से आए थे। इन सब के बारे में दोस्तों हमने पार्ट 2 में चर्चा कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है इसके 2 साक्ष्य मिले थे, एक पुरातात्विक साक्ष्य, एक लिखित साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में तो जो दोस्तों से उसमें हमने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पुराना जो अभिलेख मिला था वो जो बोगाचकोई का अभिलेख था, जिसमें इंद्र, मिस्र, नासत्र, वरुण भारतीय देवताओं का क्या साक्ष्य मिला था। उसी में दोस्तों ये 2 पॉइंट बच गया था, जिसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसमें देखेंगे जो पुरातात्विक साक्ष्य में जो खुदाई के द्वारा मिट्टी के बर्तन मिले थे पूर्व वैदिक काल में, उसे गैरिक मृत भांड या ओसीपी कहते हैं। तथा उत्तर वैदिक काल में जो खुदाई के द्वारा या खनन के द्वारा जो वहाँ के मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिसे चित्रित धूसर मित्र भांड भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों इंग्लिश में PGW भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें हमारे जो 4 वेद थे, एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा जो यजुर्वेद तथा चौथा जो अथर्ववेद थे। इसके अध्येता को कौन थे, मतलब अध्येता माने गाने वाले, तथा इसके उपवेद कितने थे, इनके उपनिषद कितने थे, और आर्य किसके कौन थे। आर्य के मतलब जो जंगलों में रहकर जो इसे लिखते थे उसे आर्य कहते थे। उपनिषद की संख्या 108 है, और उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों जो जैसे गुरु के समक्ष बैठकर गाना, इसी को ही उपनिषद कहते हैं। और उपभेद माने ऋग्वेद के कितने उपभेद थे, और अध्येता माने गाने वाला। तो पहले दोस्तों ये चार्ट जो है पहले हम इस तरह देखेंगे, फिर इस तरह। तो पहला जो हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के जो अध्येता माने गाने वाले थे वो कौन थे, तो उन्हें होत्र कहा जाता है। और सामवेद के गाने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। और यजुर्वेद के गाने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यो कहते हैं। तथा अथर्ववेद के गाने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। एक बार फिर से इसे याद कर लेते हैं। ऋग्वेद के गाने वाले को होत्र कहते हैं, तथा सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। फिर उसके बाद यजुर्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यो कहते हैं। तथा अथर्ववेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अब देखते हैं इसके उपभेद कितने हैं। तो ऋग्वेद के जो उपभेद था वो कौन था, यजुर्वेद था। तथा सामवेद का जो उपभेद था वो गंधर्व वेद था। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपभेद था उसे धनुर्वेद था। तथा जो अथर्ववेद का उपभेद था उसे वह शिल्पवेद था। अब देखते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद था वो कौन सा कौशिकी था तथा ऐतरेय था। और उसके बाद सामवेद का जो उपनिषद था वो कौन था, केन था तथा छांदोग्य था। यजुर्वेद का उपनिषद क्या था, तैत्तिरीय था तथा मैत्रिक था। उसके बाद अथर्ववेद का उपनिषद क्या था, तो प्रश्न था और मंडूक था। अब देखते हैं इसे आर्यन के जो स्थित थे। तो जो ऋग्वेद के थे आर्यक वो क्या था दोस्तों, वो कौशिकी तथा ऐतरेय ही इसका आर्यक भी था। और जो सामवेद के आर्यक थे वो जैमिनीय तथा छांदोग्य था। उसके बाद जो यजुर्वेद के आर्यक थे वो तैत्तिरीय तथा शतपथ था। और जो अथर्ववेद का आर्यक कोई नहीं था। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा वेद था जिसके कोई आर्यक नहीं था, तो क्या है, अथर्ववेद था। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल में क्या स्थिति थी, क्या वहाँ की कंडीशन थी। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।